Good morning, everyone. So let's start the further new chapters. जीवन का अर्थ है चेतना। जीवित कौन है और कौन मृत, इसके अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग उत्तर दिए जाते रहे हैं, परंतु सबका सारांश यही है कि जिसमें चेतना और क्रियाशीलता है वही जीवित है। गीता अध्याय 2/34 में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादितिरच्यते, अर्थात संभ्रांत व्यक्ति के लिए अपकृति मृत्यु से भी बढ़कर है। अन्यत्र श्री वेदव्यास ने लिखा है, ये पराधीन जन्मानस्ते चेच्ची जीवंती के मृता, अर्थात जो पराधीन है वे जीवित हैं, तो फिर मृत कौन है, यानी पराधीन होना ही मृत्यु है। एक अन्य संस्कृत कवि ने लिखा है कि जो अपना और अपने परिवार का भली भांति भरण पोषण नहीं कर पाता, ज्ञानार्जन में जिसकी रुचि नहीं है, श्रेष्ठ विचार जिसे व्यर्थ लगते हैं, जिसकी कीर्ति का प्रसार नहीं हुआ है और दूसरों के लिए जिसने कभी कुछ उत्सर्ग नहीं किया, वह स्वकेंद्रित जड़लाश की तरह है। सामान्य रीति से भी जब कोई आंदोलन या संस्था प्राणवान और गतिशील लोगों से रहित हो जाती है तो लोग कहते हैं अमुक आंदोलन मर गया, यद्यपि तब भी उसके हजारों लाखों सदस्य होते ही हैं। जब कोई व्यक्ति उत्साहहीन शिथिल रहता है तो कहा जाता है, क्या मुर्दा हो गए हो। किसी अति दुर्बल या अप्रभावी व्यक्ति को देखकर कहते हैं, अब इसमें जान नहीं है। किसी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति का सौंदर्य जब धूमिल पड़ जाता है तो भी कहते हैं, अब तो जान नहीं रही इसमें। किसी मूर्ति, चित्र या साहित्यिक कृति में यदि रस संचार करने की सामर्थ्य ना हो तो उसे निष्प्राण कहा जाता है। आत्मिक दृष्टि से जिसमें आंतरिक जागरूकता और गतिशीलता नहीं है उसे मृत कहा जाता है। शारीरिक दृष्टि से भी जिसमें चेतना नहीं है उसे भी मृत ही कहा जाता है। जब तक चेतना विद्यमान है, जीवन की संभावना विद्यमान है। उस स्थिति में भले ही कुछ समय के लिए व्यक्ति निष्क्रिय निढाल हो गया हो तो भी उसे मृत नहीं कहा जा सकता। चेतना का अभाव ही मृत्यु कहलाता है। श्वसन क्रिया और हृदय गति का विरोध, नाड़ी की गति रुकना, रक्त संचार समाप्त दिखना, ये सब जीवाणुओं के आंतरिक क्षय के लक्षण हैं। मृत्यु की संभावना के द्योतक है, किंतु जब तक मस्तिष्क में चेतना विद्यमान है, इस क्षय को रोकने की संभावनाएं भी पूरी हैं। उसी प्रकार जैसे देह व्यापार में पेट और प्रजनन के प्रयोजनों में लिप्त रहना ही आध्यात्मिक दृष्टि से निष्क्रियता और शरण का द्योतक है, किंतु तो भी मानवीय चेतना के जाग उठने और ऊर्ध्वगामी बन सकने की संभावनाएं उस स्थिति में भी बनी ही रहती हैं। अब शरीर शास्त्री किसी व्यक्ति की सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संचालित समस्त जैविक क्रियाएं बंद होने पर भी उसे तब तक मृत नहीं मानते जब तक मस्तिष्क में चेतना की विद्युत तरंगे ही समाप्त नहीं हो जाती। ऐसे अनेक प्रमाण भी अब तक सामने आ चुके हैं कि सेरेब्रल डेथ यानी शारीरिक गतिविधियों की समाप्ति के बाद भी अनेक व्यक्ति पुनर्जीवित हो उठे, क्योंकि उनके मस्तिष्क में चेतन विद्युत अवशिष्ट थी। सन 1936 ईस्वी की 15 नवंबर न्यूयॉर्क के सेंट विंसेंट चिकित्सालय में हैरिस दाइले नामक व्यक्ति के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई,
क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण अज्ञात था। डॉक्टर ग्लैडिस पोस्टमार्टम कक्ष में पहुंचे। वहां नर्सों व सहायकों ने सारी तैयारी कर रखी थी। ग्लैडिस ने पोस्टमार्टम शुरू किया। पहला चीरा लगाते ही हैरिस हड़बड़ाकर उठ बैठा और डॉक्टर की गर्दन धर दबोची। चपरासी और अन्य उस प्रत्यक्ष भूत को देखते ही सिर पर पैर रखकर भागे। डॉक्टर की भी गिग्गी बंध गई। उसकी जीभ तालू से चिपक गई। हृदय का धड़कना बंद हो गया और आंखें भावशून्य हो गई। वह भय की अधिकता से मर गया था। हैरिस पोस्टमार्टम कक्ष से बाहर आया। बाद में उसके चीरे के घाव की मरहम पट्टी की गई और 1 सप्ताह में वह शहर में पूर्ववत जीवन बिताने लगा। ऐसी ही एक घटना एडिनबरा में घटी। वहाँ महिला जॉर्जियाना कर्मचारियों के सामूहिक आवास में रहती थी। वह बड़ी बीमार थी और फिर मर गई। लोग दफनाने की तैयारी करने लगे, पर वहाँ की संरक्षिका श्रीमती रेमंड एक जागरूक महिला थी। उन्होंने क्लिनिकल डेथ और सेलुलर डेथ का अंतर पढ़ रखा था। वे बोली, लाश अभी यहीं रहेगी जब तक सड़ नहीं जाती। जॉर्जियाना का शरीर 10 दिन तक यूं ही पड़ा रहा। इसके बाद उसमें हलचल हुई। वह उठ बैठी। उसकी मालिश आदि की गई, भोजन दिया गया। वह सामान्य जीवन बिताने लगी। भारत में भी गोवा में एक पादरी मृत्यु के बाद इसी प्रकार जी उठा। उसे दफनाने की तैयारी पूरी हो गई थी। उसका प्रेम भजन गाया जा रहा था। तभी उस मृतक के होठ हिलने लगे। भक्तों ने इसे ईश्वरी कृपा से मिला नवजीवन समझा और चमत्कृत हो उठे। ये तो हुए वे सौभाग्यशाली मुर्दे जो जिंदा भूत बनने के सुअवसर पा सके, पर सभी को यह स्वर्णिम सुयोग नहीं मिलता और उन्हें कब्र या ताबूत में ही तड़प तड़प कर मर जाना पड़ता है। 20 अप्रैल सन 1896 ईस्वी के दिन कलकत्ता में अंग्रेजी डॉक्टर अर्नेस्ट के घर में एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया। एक युवक अफसर फ्रैंक लेस्ली भी उसमें सम्मिलित हुआ। सहसा अपनी कुर्सी पर भोजन करते करते ही उसकी गर्दन एक और झुक गई। उसने दम तोड़ दिया। उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया, परंतु उसके संबंधियों का आग्रह था कि उसे ऊंच कमंद में उस गिरजाघर के अहाते में दफनाया जाए जहां फ्रैंक के माँ बाप की कब्र है। लिखा पढ़ी में समय लग गया। अंततः अनुमति मिल गई। ठीक 1 माह बाद 20 मई सन 1896 ईस्वी के दिन उसका ताबूत खोदकर बाहर निकाला गया। शव वही है, इसकी पुष्टि करने के लिए ताबूत खोला गया तो लोग चौंक पड़े। था तो शव फ्रैंक का ही, पर उसे लिटाया गया था चित। वह लेटा था औंधा। कपड़े पहनाए गए थे नए, अब उसके कपड़े कई स्थानों से फटे थे। हाथ छाती पर क्रॉस बनाकर रखे गए थे, पर एक हाथ की उंगलियां चबाई हुई थी, दूसरा हाथ यों ही टेढ़ा पड़ा था। स्थिति स्पष्ट थी। ताबूत में बंद वह युवक दफनाने के बाद जिंदा हो गया था। वहां उसने जाने कब तक हाथ पैर मारे होंगे। असहाय छटपटाहट और क्रोध से अपना ही हाथ चबा डाला। अंततः वहीं तड़पकर मर गया। यही स्थिति कुस्तुनतुनिया की एक कब्र में पड़ गड़े मुर्दे के साथ देखी गई। कब्र में दरारें पड़ गई थीं। आशंकित हो उसे खोदा गया। तब पता चला कि बेचारा मृतक जीवित हो गया था। उसने हाथ पैर मारे जिससे चोटें आ गईं। खून बहने लगा। कब्र तोड़ने की भी उसने पूरी कोशिश की। अंततः तड़प कर मर गया। एक अन्य व्यक्ति अपने वफादार कुत्ते के कारण जिंदा दफनाए जाने से बच गया। बात मैक्सिको की है। संबंधी तो व्यक्ति को मृत समझकर दफनाने की तैयारी करने लगे,
पर कुत्ता लाश को उठाने ही ना देता था। इस पर कुत्ते को बांध दिया गया। वह रस्सी तोड़ाने की जी तोड़ कोशिश करता रहा। इधर लोग ताबूत लेकर चले, उधर कुत्ता रस्सी तोड़ने में सफल हो गया। क्रोध से वह स्वामी को यूं ही ले जा रहे लोगों पर टूट पड़ा। आकस्मिक आक्रमण से ताबूत लोगों के हाथ से गिर पड़ा और टूट गया। उसे पूरी तरह अलग किया गया ताकि नए ताबूत में बंद किया जा सके। तब तक मृतक जीवित हो चुका था और कुत्ता खुशी से उछल रहा था। इटली में मांटुआ नगर के समीप मजोला ग्राम में भी ऐसी ही घटना घटी। लावरीनिया मेरली नामक एक गर्भवती महिला की मृत्यु मिर्गी का विकट दौरा आने के कारण हो गई। लाश को ताबूत में बंद कर दिया गया। उसके कुटुंबियों के आने के इंतजार में 2 दिन लाश बिना दफनाए रखी रहने दी गई। जब वे आए और अंतिम दर्शन के लिए ताबूत खोला तो देखा गया कि मृतक ने बाहर निकलने के लिए भारी प्रयत्न किया है। इससे उसका शव क्षत विक्षत हुआ है। इतना ही नहीं, उसने 7 महीने के गर्भ को जन्म भी दिया है। जच्चा बच्चा दोनों ही दम घुटने से मरे। हालांकि मृत्यु की घोषणा कुशल डॉक्टर के परीक्षण के बाद की गई थी, तो भी इस घटना में मृत्यु के बाद फिर से जीवन लौट आने की बात सिद्ध हुई। यह घटना 3 जुलाई सन 1990 की है। ऐसी ही एक घटना पादरी श्वार्ट्ज की है। भारत के एक देहाती मिशन में काम करते हुए उसकी मृत्यु हुई। कुटुंबियों के इकट्ठा होने तक लाश को रखा रहने दिया गया और तीसरे दिन अंत्येष्टि की व्यवस्था बनी। जब परिवार के लोग रस्म के अनुसार प्रार्थना के भजन गा रहे थे तो देखा गया कि मृतक के भी होंठ हिलने लगे और वह भी मंद स्वर से उस भजन को गाने में साथ देने लगा। ये जीवन चिन्ह देर तक नहीं रहे, उसकी फिर मृत्यु हो गई। पर इसमें संदेह नहीं, वह एक बार मृत्यु के मुख से फिर वापस लौट आया था। इन्हीं सब अनुभवों के आधार पर अब चिकित्सकों वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि जब तक मानव मस्तिष्क में पूर्ण निस्तब्धता न आ जाए उसे पूरी तरह मृत नहीं कहा जा सकता। भले ही उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई हो, किंतु यदि मस्तिष्क से विद्युत तरंगें उठ रही हैं तो मृत्यु नहीं मानी जा सकती। यदि इस तथ्य को स्मरण रखा जाए कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, अगले ही क्षण आ सकती है, तो इस स्थिति में सुर दुर्लभ इस शरीर और उसके साथ मिली विभूतियों के सदुपयोग की प्रेरणा मन में उठती उमकती रह सकती है। यदि मृत्यु को स्मरण रखा जाता तो निश्चित ही यह प्रश्न भी मन में उठता रहता कि प्राप्त विभूतियों के साथ जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं। मृत्यु एक ऐसा अनागत अतिथि है जो किसी भी क्षण सामने आकर खड़ा हो सकता है और उस स्थिति में यह कटु यथार्थता प्रस्तुत होती है कि पेट और प्रजनन के लिए अब तक जो कुछ किया जाता रहा उसकी कोई अर्थवत्ता नहीं सिद्ध हुई। अस्तु अपनी दिनचर्या में उपासना की तरह एक ऐसा समय भी निश्चित रखना चाहिए जिसमें मृत्यु का स्मरण किया जाए और इस बात का विश्लेषण किया जाए कि जो क्रम चल रहा है वह अर्थपूर्ण है या निर्देश्य पेट प्रजनन के लिए ही चलाया जा रहा है। इस चिंतन स्मरण के साथ ही यह दृष्टि भी विकसित होगी जिसके आधार पर प्रस्तुत जीवन का सदुपयोग हो सके। सृष्टि के अन्य जीवों को आंख से देखा जाए तो मनुष्य असीम सुविधा साधनों से संपन्न अवतारी सत्ता ही तो है। उसी अंश अवतार जैसी सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की भूमिका में मनुष्य को भी संलग्न रहना चाहिए। यह इसलिए विस्मित हो जाता है कि हम मृत्यु को भुला बैठते हैं और यह सोचते तक नहीं कि मरण निकट है। इस कारण यह भी भुला दिया जाता है कि उपलब्ध अवसर को नष्ट किए बिना पूरी सजगता के साथ उस ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में लगना चाहिए जिसके लिए कि यह जीवन मिला है।
जिन्हें मरण के उपरांत आने वाली समस्याओं का ज्ञान है, जो उन्हें सुलझाने में निरत हैं, उनके लिए मृत्यु का स्वरूप अगली कक्षा की तैयारी जैसा ही तो है। विद्यार्थी अगली कक्षा में पहुंचने के लिए जिस प्रकार दिन रात श्रम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, उसी प्रकार उन व्यक्तियों को भी व्यस्त देखा जा सकता है जो मृत्यु को स्मरण रखे रहते हैं। भगवान शंकर को इसी से मृत्युंजय कहा जाता है। वे मरघट में निवास करते हैं, शमशान की भस्म शरीर में लगाते हैं और गले में मुंडमाला पहनते हैं। इन प्रतीकों का अर्थ मृत्यु की प्रतिमा को सामने रखकर चलने की प्रेरणा ही है। निश्चित ही वे व्यक्ति मृत्युंजयी होते हैं जो मरण के सामने रखकर चलते हैं और अपना जीवन क्रम इस तरह श्रेष्ठ कर बनाते हैं जिससे अपने जीवन में भी शांति मिली रहे और समाज तथा भावी पीढ़ी को भी प्रकाश मिले। चेतना की अविच्छिन्नता। चेतना की अविच्छिन्नता एक स्वीकृत तथ्य। जीव की मरणोत्तर सत्ता के सिद्धांत में को भारतीय दर्शन में तो प्रधानता प्राप्त है ही, अन्यान्य धर्म दर्शन भी इस विषय में विरत नहीं है। वैदिक धर्म के पश्चात पारसी धर्म का क्रम है, उसमें भी जीवात्मा की मरणोत्तर सत्ता एवं कर्म फल पर आस्था व्यक्त की गई है। पारसियों का मानना है कि कर्मानुसार स्वर्ग नरक तो प्राप्त होता है और यह द्वंद्व चलता रहता है, किंतु अंततः सत शक्तियों के देवता अरमुज्द की असत प्रवृत्तियों के प्रेरक अहरमन पर विजय होती है और व्यक्ति सत्ता परमात्म सत्ता का सामीप्य प्राप्त करने में समर्थ होती है। प्राचीनता की दृष्टि से पारसियों के बाद बौद्धों का क्रम है। वे भी प्रारंभ से ही मरणोत्तर जीवन को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। परवर्ती काल में तो बौद्धों में अनेकानेक स्वर्गों और नरकों की मान्यता प्रतिष्ठित हो गई है। यहूदियों का विश्वास है कि जीवात्मा मृत्यु के पश्चात किसी दिन जी उठेगा और ईश्वर कृपा से उसका उद्धार होगा। कयामत के दिन की कल्पना का मूल आधार यह यहूदी मान्यता ही है। ईसाइयों की आस्था है कि यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन उठ बैठे। इसे रिसरेक्शन कहते हैं। कर्मफल पर ईसाइयों की भी आस्था है। हाँ, साथ ही वे ये मानते हैं कि जो कोई प्रभुपुत्र यीशु पर आस्था रखता है, उसके पक्ष में यीशु अभिमत व्यक्त करेंगे और वे लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। बर्मिंघम के बिशप डॉक्टर अर्नेस्ट विलियम बर्निंस ने अपनी पुस्तक द वर्ड डिस्क्राइब्ड बाय साइंस एंड इट्स स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, पेज नंबर 637 में लिखा है कि रसायन शास्त्र की आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे भीतर भौतिक शरीर के आधारभूत प्राकृतिक परमाणु मृत्यु के बाद छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अतः शरीरों के पुनः उठने का जो विवरण बाइबल में है, उसका अभिप्राय मात्र जीव की मरणोत्तर सत्ता से है। मुसलमानों में कयामत संबंधी मान्यता का विवरण विस्तार के साथ प्रचलित है, जिसके अनुसार किसी एक विशेष तारीख को तमाम आत्माएं कब्र से उठेंगी और ईश्वर उनका न्याय करेगा। हज़रत मोहम्मद को मानने वालों को हज़रत जन्नत में प्रवेश करा देंगे। श्री F.V. जीन्स ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स में सभी धर्मों के विवरण देकर स्पष्ट किया है कि मरणोत्तर सत्ता पर सभी का विश्वास है। दार्शनिक मार्टिन ने जीव की मरणोत्तर सत्ता के पक्ष में 3 प्रधान तर्क दिए हैं।
बौद्धिक विकास पहला, चेतनात्मक विकास दूसरा, अभुक्त कर्मों का तर्क तीसरा। जन्म से ही लोगों में बुद्धि एवं आंतरिक चेतना के भिन्न भिन्न स्तर पाए जाते हैं। कोई अद्भुत स्मरण शक्ति का धनी है तो कोई बिना पढ़े अनेक बातें जानता है। किसी में अंतः प्रज्ञा अधिक विकसित है तो किसी में कोई विशेष अतीन्द्रिय क्षमता है। इसी प्रकार कुछ लोग अपने कर्मों के उचित परिणाम इस जीवन में पाते नहीं देखे जाते। बुद्धि, चेतना एवं कर्मफल की विषमताएं मरणोत्तर जीवन की संभावना को पुष्ट करती हैं। बुद्धि या चेतना का निरंतर विकास होता रहता है और अभुक्त कर्मफल अगले जीवन में भोगना पड़ता है। द वैल्यू एंड डेस्टिनी ग्रंथ के लेखक बी बोसांके ने लिखा है, आगामी जीवन एक तथ्य है क्योंकि हमारा यह जीवन किसी अविच्छिन्न श्रृंखला की ही अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार प्लूरिज्म एंड थीम्स और द रियल्म ऑफ ऑक्स में लेखक जिन्स ने भी यही लिखा है। विश्व में जीवन की व्यवस्था एवं प्राकृतिक नियमों को देखते हुए मृत्यु व्यक्ति एवं जाति की उन्नति के अगले सोपान की ओर बढ़ने का साधन सिद्ध होती है। मनुष्यों के बीच जन्मना विद्यमान विषमता के पीछे वंशानुगत कारणों इनहेरिटेंस के साथ एक्शंस ऑफ प्रीवियस लाइफ पूर्व जन्म के कर्मों की बात अब पाश्चात्य जगत में भी मानी जाने लगी है। पुनर्जन्म के अनेक तथ्यों की परामनोवैज्ञानिकों ने खोज की है और उनका संकलन किया है। इससे भी मरणोत्तर जीवन की सत्यता प्रकट होती है। अब तक उपलब्ध साक्ष्यां इतनी अधिक हैं एवं प्रामाणिक हैं कि उन्हें अविश्वस्त ठहरा पाना संभव है। आत्मा की मरण धर्मता प्रेरणा से भी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि मृत्यु यदि आत्मा का स्वभाव होती तो वह उसे इसी भांति प्रिय लगती जिस प्रकार खटमलों को खून, मच्छरों को मलिन स्थल, मछलियों को पानी और पक्षियों को नभ प्रिय है। किंतु कोई भी आत्मा मृत्यु को पसंद नहीं करती। मरण भय स्वयं में जन्मांतर या पूर्व जन्म का प्रमाण है, क्योंकि चित्त में स्मृति मात्र उसी विषय की रहती है जिसका पूर्व अनुभव हो। तभी वह अनुभूति चित्त में अधिष्ठित रहती है और उसका पुनर्बोध ही स्मृति कहलाता है। कोई भी व्यक्ति इस जन्म में प्रत्यक्षतः मरण को नहीं भोगता, फिर उसमें मरणमय की स्मृति कहाँ से आई? अतः वह पूर्व जन्म की ही स्मृति प्रतीत होती है। स्वयं की विद्यमान सत्ता के प्रति जो अभिनिवेश होता है वह पूर्व जन्म की ही अनुभूति का परिणाम है। कुछ लोग मरण स्मृति को स्वाभाविक कहते हैं, किंतु कोई भी स्मृति स्वतः उत्पन्न नहीं होती, वह निमित्त से ही पैदा होती है। पूर्व अनुभव ही वह निमित्त है। यह कहा जाए कि दूसरों को मरते देखकर स्वयं का मरण भय संस्कार रूढ़ होता है, तो देखा जाता है कि व्यक्ति जिस समय सामान्य मनस्थिति में नहीं रहता तथा उसे चेतन मस्तिष्क द्वारा गृहीत अन्य विषय जिस मनस्थिति में नहीं याद रहते, उस समय भी उसमें प्रगाढ़ मरण भय होता है। अतः यह गहराई में अंकित अनुभूति है। बिना प्रत्यक्ष भोग के इतनी गहरी अनुभूति संभव ही नहीं। मरण भय को अशिक्षित क्रिया क्षमता, अनटॉट एबिलिटी या सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट भी कहा जाता है। किंतु इंस्टिंक्ट क्या होती है? इसके दो ही उत्तर हैं। पहला, वह ईश्वरकृत है। दूसरा, वह अज्ञेय है। इंस्टिंक्ट को ईश्वरकृत कहना गोलमटोल उत्तर है, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्षतः कर्ता नहीं है, और जिस अभिप्राय से उसे कर्ता कहा जाता है उस दृष्टि से तो सब कुछ का कर्ता वही है। मात्र इंस्टिंक्ट का कर्तृत्व उस पर क्यों थोपा जाए? इंस्टिंक्ट को अज्ञेय कहना अपनी सीमा की स्वीकृति की दृष्टि से तो ठीक है,
किंतु ऐसे में उसकी पूर्व अनुभूति स्मृति होने की बात का खंडन कैसे संभव है? तात्पर्य यह है कि मृत्यु को जीवन का अंत मानना एक दुराग्रह भर ही हो सकता है। जीवन अनंत है, भविष्य सुविस्तृत है और पुनर्जन्म वास्तविकता है। अतः क्रमिक गति से धैर्यपूर्वक आत्मोत्कर्ष की ओर अग्रसर रहना भी हमारा कर्तव्य है। शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, किंतु मानवीय चेतना अविनाशी है और उसकी प्रगति धारा अविच्छिन्न है। स्थूल जगत में अदर्शन ही मृत्यु है, सूक्ष्म जगत में सभी जीवित हैं। मरणोत्तर जीवन की सत्यता को हम समझें तथा उससे प्रेरणा प्राप्त कर योजनाबद्ध प्रगतिशील जीवन क्रम निर्धारित कर उस पर प्रसन्नतापूर्वक चलते रहें, इसी में बुद्धिमता है। प्राण चेतना की झलक मृत शरीरों में। आमतौर से शरीर मृत्यु के उपरांत तेजी से सड़ने लगता है और स्वयं बिखर जाने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें कृमि कीटक उत्पन्न होते हैं और उसे खा पी कर समाप्त कर देते हैं। यह कार्य और भी जल्दी हो, इसके लिए प्रकृति ने कुछ ऐसे प्राणी उत्पन्न किए हैं जो मृत शरीरों की तलाश करते रहते हैं और जहाँ कहीं वे मिलते हैं रुचिपूर्वक उन्हें समाप्त कर देने में कार्य में जुट जाते हैं। पक्षियों में गिद्ध और चील इसी वर्ग के हैं। सियार और कुत्तों को भी किसी मृतक पशु की काया का अस्तित्व समाप्त करने की जल्दी पड़ती है और वे गंध पाते ही दौड़कर वहां जा पहुंचते हैं। कुटुंबी लोग अपने ढंग से इस कार्य को पूरा करते हैं। प्रचलनों के अनुसार उन्हें जलाया, गाड़ा या बहाया जाता है। यह प्रकृति व्यवस्था की बात हुई। मृत शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास मनुष्य भी करता है। मिस्र के पिरामिडों में मसाले से लिपटे हुए ऐसे शरीर पाए गए हैं जो हजारों वर्ष बीत जाने पर भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए और पहचानने योग्य स्थिति में बने रहे। इस संदर्भ में रूसी वैज्ञानिकों का प्रयास भी अनुपम है, जिसके अनुसार लेनिन के शरीर को उसी रूप में सुरक्षित रखने का प्रयत्न हुआ है। इस मृत काया को देखने के लिए सुदूर देशों के लोग पहुंचते हैं और इस मानवीय कौशल पर आश्चर्य करते हैं। प्रकृतिगत और मनुष्यकृत उपयुक्त उपाय उपचारों के अतिरिक्त इस संदर्भ में कभी कभी आत्मशक्ति को भी कुछ विलक्षणता प्रकट करते हुए देखा गया है। ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जिनमें लंबे समय तक मृत शरीरों का अस्तित्व इस रूप में बना रहा जिससे उनमें किसी ऐसी प्राण चेतना की संभावना पाई गई जिसने उन्हें सड़ने नहीं दिया। सामान्य कब्र में दबे रहने पर भी जब उन शरीरों का पुनर्निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वे इस तरह नष्ट नहीं हुए जैसे कि सामान्यतः मृत शरीर सड़ गलकर नष्ट हो जाते हैं। यों उनमें प्रत्यक्ष जीवन नहीं पाया गया, फिर भी आरोग्य विशेषता का कोई अंश अवश्य बना रहा जिसने वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जैसी कि सभी मृत शरीरों की होती है। ऐसी घटनाओं में संत स्तर के शरीरों की ही प्रमुखता रही है। इनमें गोवा के संत फ्रांसिस का उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है, जहां लाखों क्रिश्चियन नर नारी उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। एक निश्चित दिन ही दर्शन हेतु सबके लिए चर्च खोला जाता है। अनाया लेबनान के सेंट मेरोन मठ के मठाधीश चार्बल मैकोफ की सन 1898 ईस्वी में मृत्यु हुई। मठ के नियमानुसार अन्य मठाधीशों की तरह उन्हें भी एक कब्र में दफना दिया गया। उनकी कब्र के चारों तरफ एक विशेष प्रकाश कई सप्ताह तक बना रहा। उनकी कब्र के चारों तरफ एक विशेष प्रकाश कई सप्ताह तक बना रहा। एक दिन तीव्र मूसलाधार वर्षा के कारण चॉर्बेल का शव उफनता हुआ कब्र से बाहर आ गया। शरीर पर सड़ने गलने के नामो निशान तक नहीं पाए गए। शव को धोकर साफ किया गया और लकड़ी के एक ताबूत में बंद करके
मठ के प्रार्थनालय में सुरक्षित रख दिया गया। कुछ दिनों बाद उस शरीर से एक विलक्षण तैलीय तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा और उससे रक्त तथा मीठे की सम्मिश्रित सुगंध निकलकर वातावरण में चारों ओर फैलने लगी। इस तरल पदार्थ से शरीर को ढके हुए कपड़े भीग जाते थे, जिससे एक सप्ताह में उन्हें 2 बार बदल कर पहनाया जाने लगा। सन 1927 ईस्वी में चार्बेल की मृत्यु के 29 वर्ष बाद उनके शरीर का चिकित्सकों द्वारा निरीक्षण किया गया और उसे निर्दोष पाया गया। चिकित्सकों की रिपोर्ट और उपस्थित जन समुदाय के साक्ष्यात को लिपिबद्ध करके जिंक के एक ट्यूब में बंद करके ताबूत के सामने वाली दीवार में रखकर ईंटों से चिनाई कर दी गई। सन 1950 ईस्वी में रक्षकों ने सूचित किया कि ताबूत के सामने मठ की दीवार से एक विचित्र सा तरल द्रव बाहर निकल रहा है। कब्र को तोड़कर ताबूत को बाहर निकाला गया और पादरी तथा चिकित्सा अधिकारियों के सामने शरीर का परीक्षण किया गया। चार्बेल के शरीर को देखने पर लगता था जैसे चार्बेल गहन निंद्रा में सो रहे हों। शरीर पर ढके कपड़े फट गए थे और विशेष प्रकार के एक तैलीय द्रव में भीगे हुए थे। ताबूत में 3 इंच मोटी तैलीय परत जम गई थी, जिसे निकालकर ताबूत की सफाई की गई। ताबूत के पास दफन किए गए जिंक के ट्यूब को खोला गया, जिसमें वर्णित पूर्व घटना की तुलना वर्तमान घटना से की गई तो दोनों ही समानता मिली। चार्बेल के शव को फिर से ताबूत में बंद करके पुनः वहीं दफना दिया गया। ईसाई महिला मारिया अन्ना का शरीर उसकी मृत्यु के 107 वर्ष बाद सन 1731 ईस्वी में एक खुदाई में प्राप्त हुआ। मूर्धन्य चिकित्सकों और सर्जनों की 11 सदस्यीय टीम ने मारिया के मृतक शरीर का परीक्षण किया। शरीर पर कहीं सड़ने गलने के नामो निशान तक नहीं थे। संपूर्ण शरीर कोमल, सुरम्य, ओज से परिपूर्ण एवं एक विशेष प्रकार की खुशबू से सुवासित था। शरीर के ब्राह्म अंगों एवं अंतरंगों में एक प्रकार की चिकनाई लगी हुई थी। अनुसंधान की कड़ी में कुछ नया पाने के लालच में चिकित्सकों ने शरीर का शवोच्छेदन किया। कोई नई कड़ी तो उनके हाथ नहीं लगी, परंतु विशेष प्रकार की खुशबू से उनके हाथ कई दिनों तक सुगंधित बने रहे। सुगंध के गायब हो जाने के भय से डॉक्टरों ने कई दिनों तक अपने हाथ तक नहीं धोए। पोलैंड के जेसुइट संत एंड्रयू बोबेला रूस में रूढ़िवादियों के मध्य अपने मिशन का प्रचार प्रसार बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे थे। अपने इस कार्य के लिए वे प्रतिष्ठित हो चुके थे। सर्वत्र उनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही थी। सन 1657 ईस्वी में 67 वर्ष की अवस्था में छापामार कोसैक्स ने संत की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी और शक्त विक्षत शरीर को पिंस के जेसुइट चर्च के पास गोबर के ढेर में दफना दिया। हत्या के 44 वर्ष बाद जेसुइट कॉलेज के प्राचार्य को स्वप्न में एक आदेश मिला, जिसके अनुसार फादर बोबोला का शरीर गोबर के ढेर से खोदकर निकाला गया। संत का शरीर बेदाग, बिना सड़े हुए, ताज़ा, मुलायम, लोचयुक्त उसी हालत में मिला जिस स्थिति में उनके शरीर को दफनाया गया था। देखने पर जीवितों जैसा प्रतीत हो रहा था। मृत्यु के 76 वर्ष बाद 6 पादरियों और 5 मेडिकल विशेषज्ञों के एक दल ने फादर बोबोला के शरीर का निरीक्षण किया और इस प्रकार से शरीर के सुरक्षित रहने की अप्राकृतिक परीक्षण की संज्ञा दी। इस तथ्य की पुष्टि के लिए बहुत से व्यक्तियों ने उस स्थान का सूक्ष्म निरीक्षण किया और पाया कि अन्य किसी व्यक्ति या जीवधारी का शरीर गोबर के इस ढेर में सुरक्षित नहीं रह सकता था। यह विलक्षणता
मात्र उस शरीर के ही कारण थी, यह निष्कर्ष निकाला गया। पैडुआ के संत एंथनी सन 1195 से लेकर 1231 ईस्वी 12वीं सदी के में फ्रांस के गणमान्य ब्रह्मविज्ञानी एवं धर्मोपदेशक माने जाते थे। वे न केवल अपनी पवित्रता वरन अपनी वाक्पटुता और विद्वता के लिए भी विख्यात थे। मृत्यु के एक वर्ष बाद सन 1232 ईस्वी में इन्हें संत की पदवी प्राप्त की गई। मृत्यु के 400 वर्ष बाद कब्र से उनका ताबूत खोदकर बाहर निकाला गया और उसे खोलकर अवलोकन करने पर भूरे रंग की धूल में संत एंथनी के शरीर के अवशेष यथावत पाए गए। उसी धूल में एक किनारे संत की कोमल गुलाबी ताजी जीवित जीवा भी मिली, जिसे देखकर लोग अचंभित रह गए। चेतना जगत की सुलझती गुत्थियां। मरणोत्तर स्थिति के संबंध में अनुसंधानकर्ताओं का कथन है कि जीव चेतना जिस प्रकार जीवित स्थिति में अपनी अनेकानेक आवश्यकताओं की तथा समस्याओं की पूर्ति करती रहती है, उसी प्रकार वह स्व संचालित पद्धति से मरणोत्तर स्थिति में भी स्थिति के अनुरूप तालमेल बैठा लेती है। ग्रहण विसर्जन के उपक्रम आए दिन चलते रहते हैं। उनमें से कोई भी कष्टकारक नहीं होता। अन्न, जल और श्वास को ग्रहण करने का क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मल विसर्जन का कार्य अनेक छिद्रों द्वारा स्वतः संपन्न होता रहता है। करवट लेने और कपड़ा बदलने में कोई कष्ट नहीं होता। एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करने, एक सड़क छोड़कर दूसरी पर चलने में जब कोई कष्ट नहीं होता और सामान्य अभ्यास ही उन कार्यों को निपटा लेता है, तो फिर शरीर त्याग के समय कष्ट होने की बात समझ में नहीं आती। जरा जीर्ण होने पर, अंगों की गतिशीलता में व्यवधान आने पर होने वाला कष्ट अलग बात है। चोट लगने या बीमार पड़ने की व्यवस्था का अपना ढंग और स्वरूप है। उसे मरण के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मरण से पूर्व रुग्णता एवं जीर्णता जन्य कष्ट होते हैं। उन्हें जीवन में आते रहने वाले उतार चढ़ावों में ही सम्मिलित रखना चाहिए। मरण काल की स्थिति और रुग्णता की व्यथा को एक दूसरे से सर्वथा पृथक समझना ही उचित है। मरण के समय मस्तिष्क समेत सभी अवयव काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी दशा में कष्ट की अनुभूति की भी कोई तुक नहीं। यह कार्य उसी प्रकार का है जैसा कि ईंधन के अभाव में आग का बुझ जाना। ऐसी दशा में मरण काल का कष्ट पीड़ा परक नहीं हो सकता है। मोह के कारण विछोह से तिलमिलाहट होना तो दूसरी बात है। मरने के बाद स्वभावतः दूसरे स्तर का जीवन यापन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकृति ने हर जीवधारी के शरीर, मन और साधनों का ऐसा संतुलन बैठाया है कि वह उस परिधि में रहकर बिना खिन्नता अनुभव किए अपनी जीवनचर्या चलाता रहे। यदि ऐसा ना होता तो एक भी प्राणी न स्वयं चैन से रहता, न दूसरे को रहने देता। देखा जाता है कि सभी जीवधारी अपनी अपनी परिस्थितियों में सुखपूर्वक निर्वाह करते हैं। शरीर छोड़ने के लिए सहमत नहीं होते, वरन ऐसा कुछ सामने होने पर उससे बचने का प्रयास करते हैं ताकि उपलब्ध सुख सुविधा से विरत ना होना पड़े। मरणोत्तर काल में भी चेतना के लिए नियति ने ऐसी ही व्यवस्था बना रखी होगी, जिसमें वह जब तक उस स्थिति में रहे तब तक बिना किसी कठिनाई के समय गुजार सके। जन्म और मरण की मध्यवर्ती अवधि को चेतना विज्ञानी विश्राम की अवधि मानते हैं। बहिरंग मस्तिष्क को तो नींद लेकर थकान मिटाने का अवसर मिल जाता है, पर शरीर यात्रा के लिए मूलतः उत्तरदायी अचेतन मन को
कभी भी चैन नहीं मिलता। निद्रा काल में भी अचेतन मन के क्रियाकलाप जारी रहते हैं। स्वप्न लोक में वह विचरण करता रहता है और समूचे शरीर को, समस्त क्रियाकलापों को अनवरत रूप से संभालता रहता है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, निमेष, उन्मत्त, आकुंचन प्रकुंचन आदि में अचेतन मन को निद्रावस्था में भी उतना ही सक्रिय रहना पड़ता है जितना कि जागृत स्थिति में। ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि चेतना को समुचित विश्राम का अवसर जीवन काल में कभी मिलता ही नहीं। उसके लिए मरणोत्तर काल का अवसर ही एकमात्र ऐसा योग है। ऐसी दशा में जीवात्मा को इन दिनों इतनी सुविधा मिलनी चाहिए जिसमें वह बिना किसी विक्षेप के थकान मिटा सके और भविष्य के लिए नई स्फूर्ति अर्जित कर सके। इस संदर्भ में कई मनोवैज्ञानियों, डॉक्टरों ने गहरी खोज की है। उन्होंने मरणासन रोगियों की मनोदशा, शारीरिक दशा, वार्ता तथा संकेतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उन पर क्या बीत रही है, वे परिवर्तन पे कैसा अनुभव कर रहे हैं। वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का निष्कर्ष है कि मृत्यु अनचाही अतिथि है, तो भी वह डरावनी नहीं है। वह एक परिवर्तन भर है। जिन्हें प्रवास के आनंद की स्मृति है, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि मरणोत्तर जीवन में आत्मसत्ता बनी रहती है और वह विश्रांति के लिए नियत व्यवस्था के अनुरूप ऐसी परिस्थितियों में रहती है जिसमें थकान उतर सके तथा भविष्य के लिए स्फूर्ति मिल सके। यह सामान्य स्थिति की बात हुई, पर असामान्य स्थिति में मरने वालों की मनः स्थिति जब विपन्न होती है तो उन्हें मरने के समय विछोह, पश्चाताप के अतिरिक्त अपनी विवशता पर भी खेद होता है और आंखों में आंसू बहाते हुए, बिलखते हुए मरते हैं। ऐसे अनुभव उन पादरियों के मुंह से सुने गए हैं जिनके पास मरणासन स्थिति में निर्धारित धर्म कृत्य कराने के लिए जाना पड़ता है। उनमें से संतुलित मनस्थिति वाले तो प्रसन्नचित रहते हैं, किंतु विक्षुब्ध प्रकृति वालों को व्याधिजन्य कष्ट की अनुभूति न होते हुए भी मृत्यु के क्षणों में घबराते और रुदन करते पाया गया। प्रेतों के संबंध में किए गए परामनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से भी ऐसा ही पता चलता है कि उद्दीप्त मनः स्थिति ही मरणोत्तर काल में मनुष्य को आक्रोशग्रस्त रखती है। एक जैसा जीवन व्यतीत करते रहे लोगों के बीच भी प्रेत जीवन में पाई गई भारी भिन्नता का कारण यह समझा गया है कि किसी दंड पुरस्कार के अंतर्गत नहीं, वरन उन्हें अपने ही स्वभाव व संस्कार के आधार पर उन दिनों सुख दुख का अनुभव होता रहता है। अस्तु प्राणी की निजी मनःस्थिति को ही परलोक में उपलब्ध होने वाली भली बुरी परिस्थितियों का निमित्त कारण माना जा सकता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी इसी तथ्य को अब स्वीकारने लगे हैं, जबकि पौर्वात्य आध्यात्म दर्शन तो प्रारंभ से ही इस मान्यता का पक्षधर रहा है। ऐसे प्रसंग भी देखने में आए हैं जिनमें हजारों वर्ष पुरानी आत्माएं अपनी सूक्ष्म देह द्वारा अशरीर अस्तित्व बनाए रखती हैं। शोधों के दौरान इनके दो ही कारण पाए गए हैं, किसी वस्तु विशेष से मृतात्मा की आसक्ति अथवा किसी अन्यायी के प्रति तीव्र प्रतिशोध की भावना। इन तथ्यों के प्रकाश में आने पर प्रेत विद्या में विश्वास रखने वाले उन लोगों को भी आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है जो प्रेत योनि को अल्पकालीन मानते हैं। उन्हें भी इस वर्ग के प्रेतों का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ रहा है तथा यह मानना पड़ रहा है कि आत्मा की शक्ति की कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती। वह अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय बिना शरीर धारण किए भी अनिश्चित काल तक देती रह सकती है। सन 1932 ईस्वी में लंदन की यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी ने लॉर्ड वेस्टबुरी का समाचार एक विस्तृत टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। इस टिप्पणी में लिखा गया था कि अब यह बात अक्षरशः सिद्ध हो चुकी है कि यदि कोई फेरो बादशाहों की कब्र खोदकर मम्मी के अंग अथवा उनकी अन्य कोई चीज़ निकालने की चेष्टा करेगा, उसकी भयावह दुर्गति होगी। उस क्षेत्र में बने हुए पिरामिडों में मिस्र के प्राचीन राजपुरुषों के मृत शरीर
ऐसे मसालों से पोत कर रखे गए हैं कि वे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सके। प्राचीन काल में इन पिरामिडों में सुरक्षित दफनाए गए राजाओं अथवा श्रीमंत सरदारों के शवों के साथ उनके उपयोग की प्रिय वस्तुएं भी गाड़ दी जाती थीं। इन वस्तुओं में न केवल बहुमूल्य बर्तन, वस्त्र, शस्त्र आदि चीजें होती थी, वरन स्त्रियों को भी शव के साथ जीवित ही गाड़ दिया जाता था। लॉर्ड वेस्टबुरी ने पिरामिडों के इन कौतूहल पूर्ण कृत्यों पर अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से मिस्र जाकर पिरामिडों की खुदाई करने का निश्चय किया। इस खुदाई का एक उद्देश्य ऐतिहासिक सामग्री और उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना भी था। लॉर्ड वेस्टबुरी के साथ उनके अन्य कई सहयोगी भी इस खोज यात्रा में शामिल हुए। टूर एंक ओमेन की एक कब्र खोदी गई तो उसमें से वांछित सामग्री बड़ी मात्रा में निकली। इसमें खोजियों का उत्साह बढ़ा और वे अन्य कब्रों की खुदाई के लिए भी प्रोत्साहित हुए। इंग्लैंड के एक विख्यात धनपति लॉर्ड कार्नारवन ने इस अभियान का सारा खर्च स्वयं उठाने की पेशकश की। लॉर्ड रिचर्ड वेथल ने भी इस कार्य में गहन अभिरुचि दर्शाई और जितनी कब्रें खोदी गई उनमें प्रायः प्रत्येक में से बड़ी मात्रा में ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई जिनके आधार पर पिरामिडों के निर्माण संबंधी रहस्यों पर प्रकाश डालना संभव हो सका। ब्रिटेन के अधिकतर समाचार पत्रों ने इस अभियान की प्रगति और उपलब्धियों के समाचार प्रकाशित किए तथा पत्र पत्रिकाओं ने शोध सामग्री के आधार पर पिरामिड कालीन मान्यताओं पर विस्तृत लेख छापे एवं इतिहास के उन अज्ञात पृष्ठों पर प्रकाश डालने वाले प्रयासों के लिए खुदाई करने वालों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। लेकिन इस अभियान का एक दुखद पहलू भी है। वह यह है कि अभियान में भाग लेने वाले अधिकांश व्यक्तियों को अपना शेष जीवन बड़ा कष्टकर तथा भयंकर परिस्थितियों में व्यतीत करना पड़ा। उनमें से उन्हें एक से एक भयंकर घटनाओं का इस तरह सामना करना पड़ा कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की कोपलीला ही कहा जा सकता है। कुछ की रहस्यमय परिस्थितियों में बड़े विचित्र ढंग से मृत्यु हुई। कुछ ने आत्महत्याएं की। कुछ लोग दुर्घटनाओं के शिकार होकर अकाल मृत्यु के ग्रास बने। लॉर्ड वेस्टबुरी जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे ने एक दिन सेंट जेम्स पैलेस के 7वें तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या की पृष्ठभूमि में ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे मन मस्तिष्क पर कोई बहुत बड़ा आघात तो क्या हल्की सी ठेस भी पहुंचे। खुदाई अभियान में लगे अन्य लोग भी इसी प्रकार मरे थे। कुछ जीवन भर दुखी रहे, कुछ यह अनुभव करते रहे कि उन्हें कोई प्रेतात्मा आकर डराती तथा हैरान करती है। कितनों को प्राणघातक विपत्तियों का सामना करना पड़ा और मरते मरते बचे। कुछ डर के मारे विक्षिप्त स्थिति तक जा पहुंचे, दुर्दशा ग्रस्त होकर मरे। लॉर्ड वेस्टबुरी ने जब सेंट जेम्स पैलेस के 7वें तल्ले से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली तो उनकी मृत्यु का समाचार जिस टिप्पणी के साथ छपा था उसमें इन दुर्घटनाओं का संक्षिप्त किंतु दिल दहला देने वाला वर्णन था। स्मरणीय है कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण ईसा से कई शताब्दियों पूर्व हुआ था। उस समय के प्रेत हजारों वर्ष तक कैसे जीवित रहे यह अचंभे की बात है। जो भी हो, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अस्तित्व के रूप में प्रतिभासित होने वाली वस्तुओं का केवल उतना ही स्वरूप नहीं होता जितना कि वे दिखाई देता है, बल्कि उसका सूक्ष्म और कारण अस्तित्व भी होता है। भारतीय मनीषियों ने प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ के 3 स्तर माने हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल वह स्तर है जो दृश्यमान होता है। एक सूक्ष्म में उसकी शक्ति निहित रहती है जो उसे जीवित और सक्रिय बनाए रहती है तथा कारण स्तर जड़ या बीज के समान होता है। चेतना अविनाशी है और इसी कारण जड़ वस्तुएं भी नष्ट हो जाने के बाद कभी कभी अपने सूक्ष्म स्वरूप का परिचय देती हैं, तो इसे असंभव नहीं मानना चाहिए।
स्थूल के नष्ट हो जाने पर भी प्राणी या पदार्थ का सूक्ष्म अस्तित्व बना रहता है। यह तथ्य सिद्ध करता है कि जो दिखाई देता है वही सच नहीं है, अपितु उससे भी बड़ी एक दुनिया अविज्ञात और रहस्यमय है। यदि इस दिशा में गहन अन्वेषण किया जा सके तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक नई किंतु अति महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ सकती है। मरणोत्तर जीवन को नकारा नहीं जा सकता। एक समय था जब नव विकसित विज्ञान ने मनुष्य को पेड़ पौधों की तरह उगने और मरने वाला कहा था। उसने पुनर्जन्म की वैसी मान्यता को झुठलाया था जैसी कि धर्म ग्रंथों में व्यक्त की गई थी। बीज से पेड़, पेड़ से बीज वाले सिद्धांत को ही पदार्थ विज्ञानी मान्यता देते थे और कहते थे कि यदि पुनर्जन्म होता है तो वह वंशजों के रूप में ही होना चाहिए। आत्मा का अलग अस्तित्व मानने और मृत्यु के उपरांत भी उसकी कोई सत्ता बनी रहने से वे इनकार करते थे। यह प्रतिपादन कुछ एक दार्शनिकों को भी माया और उनमें से चार्वाक जैसों ने कहा। इस देह का भस्मीभूत होने पर अंत हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं होता। पर ये मान्यताएं नए उत्साह के उभार में ही पनपी थी। पीछे इस संदर्भ में जब गहराई के साथ दार्शनिक आधार पर विचार किया गया और विज्ञान ने अपनी विकास पृष्ठभूमि पर विचार करना आरंभ किया तो माना कि आरंभिक अति उत्साह में दी गई जानकारी पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसे अनेक प्रमाण मिले जो मरने के बाद भी जीवन का अस्तित्व बने रहने की पुष्टि करते थे। जन्मजात रूप से पशु पक्षियों और कीट पतंगों में प्रायः एक जैसी आदतें होती हैं, किंतु मनुष्य में ऐसी विलक्षणताएं बहुत बार पाई गई हैं जिनकी वंश परंपरा एवं विशेष प्रशिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं जुड़ता। पड़ोसियों से, साथियों से अनुकरण का अवसर मिला होगा, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांप्रदायिक मान्यताओं के अनुसार यह तो मतभेद है कि मरने के कितने दिनों बाद किस कारण किस रूप में नया जन्म होता है, पर सभी धर्म यह मानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म भी होता है और उसमें भले बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। भले बुरे कर्म हैं क्या, इसमें भी मतभेद है। कई मान्यताएं में उनके लिए स्वर्ग नरक में रहना पड़ता है और वहाँ सुविधाओं तथा असुविधाओं का उपभोग करना पड़ता है। कुछ मान्यता यह बताती है कि मरने के बाद पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ता है और असुविधाजन्य त्रास भुगतना पड़ता है। दूसरी मान्यताएं ये हैं कि मनुष्य को दूसरा जन्म भी मनुष्य रूप में ही मिलता है। सुख दुख इस शरीर में भी कम नहीं है। मनुष्यों में से कितने ही बहुत सुखी होते हैं और कितने ही रोग आदि के कारण कष्ट भी बहुत सहते हैं। पिछले जन्म की स्मृति गाथा सुनाने वालों की कितनी ही घटनाएं अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करती हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मनुष्य को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म ही मिला। एक जन्म का अंत होने पर दूसरा कितने दिन में मिला और वह मध्यवर्ती समय कहाँ व्यतीत हुआ, इस पर थोड़ा प्रकाश परामनोविज्ञान को आधुनिक शोधों के अनुसार मिला है। पूर्व जन्म की स्मृति सुनाने वालों के पुराने और नए जन्म के बीच वर्षों का अंतर रहा है। इससे प्रतीत होता है कि उस अंतर वाले समय में स्वर्ग नरक आदि में निवास करना पड़ा रहा होगा। कितनी ही घटनाएं भूत प्रेतों की भी इस रूप में सामने आई हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मध्यवर्ती समय संभवतः इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में रहते हुए व्यतीत करना पड़ा रहा होगा। पाश्चात्य देशों में पुरानी मान्यता प्रलय के बाद नया जन्म मिलने की रही है। मध्य युग के दार्शनिकों ने इस शास्त्र प्रतिपादन का खंडन किया है। पाइथागोरस, प्लेटो, प्लॉटिनस, केल, प्रेंटन के अतिरिक्त यहूदी एवं हिब्रू धर्माचार्यों ने भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यह कहा है कि पुराने और नए जन्म के बीच 10 वर्ष से अधिक का अंतर होना चाहिए। ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार प्रलय काल तक नए जन्म पाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
हिंदू धर्म के अनुसार प्रेतात्मा 1 वर्ष तक अपने कुटुंबियों के साथ संबंध बनाए रहती है और उसके बाद प्रेत लोक में स्वर्ग नरक की अनुभूतियों के लिए चली जाती है। पुनर्जन्म होता है यह तो कहा गया है, पर यह नहीं बताया गया है कि इसमें कितना समय लगता है। वंशानुक्रमवाद की मान्यता भी निर्विवाद नहीं है, क्योंकि कितने ही बच्चों की आकृति तथा प्रकृति ऐसी पाई जाती है जो माता पिता की कई पीढ़ियों तक नहीं पाई गई। चमड़ी का रंग, बाल जैसी मोटी पहचान ही वंश परंपरा में चलती है। इनमें वर्ण भेद के उदाहरणों में दोनों के सम्मिश्रण लक्षण पाए जाते हैं। अफ्रीकी काले तथा यूरोपियन गोरों के संपर्क से उत्पन्न हुई संतान के बारे में जब मिश्रित चिन्ह पाए जाएं, तो उसे किसका वंशज कहा जाए? मिश्रित होने पर आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत कटता है। हेक्सले, मेलास्का, आर्थर थॉमसन, डार्विन जैसे विकासवादी कहते हैं कि वंश परंपरा में विकासवाद के सिद्धांत भी जुड़ते हैं और संतानें अपनी जन्मदाताओं की अपेक्षा अधिक समर्थ एवं सुयोग्य होती हैं। डॉक्टर डंकन मैकडोनाल्ड ने मरणासन रोगियों को कांच के बक्से में रखकर तौला तो मालूम हुआ कि जीवन और मरण के मध्य 1 औंस वजन घट गया। इस आधार पर वे आत्मा को कोई भौतिक पदार्थ मानते हैं जो मृत्यु के उपरांत अंतरिक्ष में चली जाती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के अन्वेषण का निष्कर्ष यह है कि जीवन एक पदार्थ है जिसका आकार भी है और वजन भी। शरीर के इर्द गिर्द जो तेजोवलय पाया जाता है वह बाहर ही नहीं भीतर भी होता है। यही आत्मा का रूप है। जीवन और मरण के बीच जो वजन घटता है वह उसका वजन है। इस प्रकार जीवात्मा भी एक खास प्रकार का पदार्थ ही होना चाहिए। वर्नार्ड जॉनसन फाउंडेशन के डॉक्टर वॉटर्स ने भी कांच के चैम्बर में प्राणियों को रखकर उनके जीवन और मरण के अंतर को देखा। एक चूहे का प्राण चैम्बर के भीतर ऊपर हवा में तैरता पाया गया। इस आधार पर वे प्राणी के सूक्ष्म शरीर की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि मृतक का अस्तित्व भाप जैसा होना चाहिए। इसी स्वर में स्वर मिलाते प्रख्यात मस्तिष्क विज्ञानी डॉक्टर एक्लीस कहते हैं कि भौतिक पदार्थों से बने शरीर का अवसान तो देखा सुना जाता है, पर सूक्ष्म शक्ति के रूप में क्रियारत उसकी अपदार्थ सत्ता के नाश की बात किसी प्रकार समझ में नहीं आती। भौतिक विज्ञान भी इसका समर्थन करते हुए कहता है कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है और ना निर्माण ही। एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण अवश्य होता है, पर किसी न किसी रूप में उसका अस्तित्व जरूर बना रहता है। इस आधार पर मस्तिष्क विज्ञानियों की पदार्थवादी प्रस्तावना का वो जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए कहते हैं, विज्ञानियों की यह मान्यता है कि चेतना मस्तिष्क में हो रही विभिन्न प्रकार की भौतिक रासायनिक क्रियाओं का सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट है। अस्तु मस्तिष्क की मृत्यु के साथ ही चेतना का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह किसी प्रकार गले नहीं उतरता। विचारणीय प्रश्न तो यह है कि कोई अपदार्थ सत्ता किसी भौतिक प्रक्रिया का गौड़फल कैसे हो सकती है। यदि ऐसी बात होती तो इन क्रियाओं में व्यतिक्रम, रोग आदि की स्थिति में आने पर चेतना प्रभावित होनी चाहिए, पर व्यवहारिक जीवन में चेतना के क्षेत्र में कोई ऐसी कठिनाई आती नहीं दिखाई पड़ती। इससे यह कहा जा सकता है कि उनकी मान्यताओं में सत्य का अंश मात्र भी नहीं है। ड्यूअलिस्ट इंटरएक्शनिज्म नामक अपने प्रसिद्ध सिद्धांत में उपर्युक्त मत को अमान्य करते हुए श्री एक्लीस कहते हैं कि चेतना का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह किसी शारीरिक क्रिया का परिणाम नहीं, वरन शरीर को चेतना की परिणति कहा जा सकता है। अतः शरीर जब मरता है तब भी इसका अस्तित्व शेष रहना चाहिए। अपने इस सिद्धांत में उन्होंने मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली अभौतिक सत्ता के रूप में चेतना का उल्लेख किया है। इस प्रकार इसके द्वारा प्रकारांतर से उन्होंने मरणोत्तर जीवन का ही समर्थन किया है।
श्री एक्लीस की इस परिकल्पना के आधार पर मृत्यु के बाद के जीवन के स्वरूप की व्याख्या विवेचना तो नहीं की जा सकती, पर आए दिन घटने वाली तत्संबंधी घटनाओं और मृत्यु के मुंह से वापस लौटे लोगों के कथनों का निष्कर्ष उपस्थित डॉक्टरों ने इस प्रकार निकाला है। मृत्यु के बाद मृतक स्वयं को अपने भौतिक शरीर से पृथक हवा में उठा हुआ पाते हैं और अपने सगे संबंधियों को इसका शोक मनाते, रोते कलपते स्पष्ट देखते हैं। इतना ही नहीं, वह उनकी आवाज़ें भी सुनता है, उन्हें मनाने, चुप करने की कोशिश करता है, पर यह देखकर निराश हो जाता है कि उसकी आवाज़ ही उन तक नहीं पहुंचती। अब उसे अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का आभास होता है। वह अपने पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि होते हुए भी देखता है। अंततः एक अंधेरी सुरंग में होकर जाते हुए की अनुभूति होती है। फिर स्वयं को एक प्रकाश लोक में पाता है। यहाँ उसके मित्र, परिवार की सभी दिवंगत आत्माएं उससे मिलती और उसकी सहायता करती हैं। इस दिव्य लोक में उसे असीम आनंद, प्रेम व सुख की प्राप्ति होती है, जिससे इस सुखमय संसार से वह पुनः पृथ्वीलोक और भौतिक शरीर में जाना नहीं चाहता, परंतु किसी अज्ञात प्रेरणा के कारण उसे फिर आना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्कून बेकर भी 28 वर्षों के श्रम साध्य शोध के उपरांत लगभग इसी स्तर के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृत्यु के समय शांति व आनंद का अनुभव होता है। आरंभ में गहन अंधकार के लंबे रास्ते को पार करने के उपरांत मृत आत्मा दिव्य प्रकाश लोक में पहुंचती है। इन निष्कर्षों पर पहुंचने के पूर्व डॉक्टर बेकर ने सैकड़ों ऐसे लोगों से साक्षात्कार किया जिनके बारे में कहा जाता था कि मरण के पश्चात उनकी चेतना वापस लौट आई है। ऐसी अनेकानेक घटनाओं का संकलन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द अदर साइड ऑफ द लाइफ में लिखा है। एक घटना अमेरिका की है। 12 अप्रैल 1975 ईस्वी को प्रातः न्यू जर्सी की कुमारी मार्था ईगन को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने को शरीर से बाहर पाया और देखा कि डॉक्टरों का एक दल उसके हृदय को पुनः सक्रिय करने में संलग्न है। यह देखकर मार्था के मन में विचार आया कि जब मरना ही है तो क्यों ना इसकी खबर अपनी माँ को स्वयं दे दूं। यह स्फुरण आते ही वह बारमोट सिटी अपनी माँ के पास अविलंब पहुंच गई। उसकी माँ उस वक्त उपन्यास पढ़ने में तल्लीन थी। निकट जाकर उसने कहा, माँ, दिल का दौरा पड़ने के कारण मेरी मृत्यु हो गई है। देखो, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। पर माँ ने जैसे उसकी बातें सुनी ना हो। उसने बार बार अपनी बात दोहराई, मगर वह अप्रभावित रही। माँ को अपनी ओर कैसे आकृष्ट करूं? अभी वह इस बारे में सोच ही रही थी कि मार्था को ऐसा एहसास हुआ जैसे वह अपने स्थूल शरीर में वापस लौट आई हो। इसके उपरांत ही उसे यह ज्ञात हो सका कि जिस समय वह माँ से अपनी बात कह रही थी, उस वक्त उसकी माँ के मन में बार बार उसके बारे में विचार आ रहे थे। एक घटना सन 1971 ईस्वी की है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और लेखक डॉक्टर रोज 2 कटी हुई खोपड़ियों का अध्ययन कर रहे थे, जो एक पुराने खंडहर की खुदाई करते समय मिली थी। जब वे इन खोपड़ियों को लेकर अपनी प्रयोगशाला में लौट रहे थे तो उन्होंने रात्रि को करीब 2 बजे अचानक ठंड बढ़ गई है ऐसा अनुभव हुआ। उस समय डॉक्टर रोज सो रहे थे। ठंड बढ़ जाने के कारण उनकी नींद खुल गई और उन्होंने अपने आसपास एक छाया मंडराती हुई देखी। उस छाया को उन्होंने बिस्तर से उठकर देखना चाहा तो वह बाहर निकल गई। डॉक्टर रोज ने उसका पीछा किया तो वह छाया कॉरिडोर को पार करती हुई बाहर निकल गई। जब तक उनके पास वे कटी हुई खोपड़ियां रहीं, तब तक उन्होंने छाया को अपने आसपास मंडराते हुए देखा। जब उन्होंने खोपड़ियों का अच्छी तरह विश्लेषण कर लिया और उन्हें वापस विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में पहुंचा दिया, तब छाया का दिखाई देना स्वतः बंद हो गया। इस प्रकार अब यह निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध हो चुका है कि मृत्यु के बाद भी हमारी सूक्ष्म सत्ता
अक्षुण्ण बनी रहती है। आए दिन घटने वाली पुनर्जन्म की घटनाओं से भी इसकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है, जिनमें बालक अपने पूर्व जन्म के माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सभी को पहचान कर लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। यदि वस्तुतः आत्मा और चेतना की मृत्यु होती तो फिर उसके जन्मने का प्रश्न ही नहीं उठता और पुनर्जन्म की घटनाएं ही नहीं घटती। मृत्यु दरअसल शरीर की होती है। उसके जरा जीर्ण पड़ जाने के कारण ही चेतना को बार बार कलेवर परिवर्तित करना पड़ता है। सम्मोहन विद्या के विशेषज्ञों ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने अगणित लोगों को सम्मोहन के माध्यम से पूर्व जन्म की स्थिति में भेजकर उस जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हस्तगत करने में गहन सफलता पाई है। डॉक्टर क्रूकल अपनी प्रख्यात पुस्तक सुप्रीम एडवेंचर में लिखते हैं कि प्रत्येक प्राणी का एक सूक्ष्म शरीर होता है। मरण के उपरांत वह इस शरीर से सूक्ष्म लोकों में गमन करता है। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद कालांतर में वह पुनः शरीर धारण करता है। रूस के परामनोविज्ञानी डॉक्टर विलियोन ने इसके अनेक चित्र भी लिए हैं। भारतीय गुहा विद्या विशारदों ने इस तेजोवलय व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर सूक्ष्म शरीर के रंगों का निर्धारण किया है। उनके अनुसार कपटी लोगों का भूरा चमकीला, क्रोधी का लाल, धोखेबाजों का हरा, मृदुभाषियों का गुलाबी, बुद्धिमान का पीला और महापुरुषों का श्वेत होता है। इन निर्धारणों के माध्यम से प्रकारांतर से उन्होंने चेतना की अविनाशिता की ही पुष्टि की है। गीताकार ने तो नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः कहकर आत्मा की अमरता का स्पष्ट उद्घोष किया ही है। कुछ भी हो, अब चेतना के मात्र अदृश्य होने के आधार पर उसकी अनश्वरता को नहीं झुटलाया जा सकता। हमारे इर्द गिर्द असंख्य सूक्ष्म जीवधारी मंडराते रहते हैं, पर उन्हें भी हम कहाँ देख पाते हैं। इतने पर भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। यही बात चेतना के साथ भी है। जीवित अवस्था में यह अपनी हलचलें शरीर के विभिन्न अंग अवयवों के माध्यम से प्रकट करती रहती है, किंतु देह के मर जाने पर माध्यम के अभाव में वह ऐसा नहीं कर पाती और सूक्ष्म स्थिति में चली जाती है। यही वह अवस्था है जब भले बुरे कर्मों के आधार पर जीवात्मा की सद्गति अथवा दुर्गति होती है। भारतीय दर्शन में इसे ही स्वर्ग, मुक्ति, नरक की संज्ञा दी गई है। मृत्यु का स्वरूप। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं, आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है, और जब हृदय की गति बंद हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान मूलक विश्वास है। आधुनिक भौतिक विज्ञान यह कहता है कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, शरीर ही जीव है। शरीर की मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, परंतु बेचारा भौतिक विज्ञान स्वयं अभी बाल्यावस्था में है। विद्युत की गति के संबंध में अब तक 3 दर्जन सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है। हर सिद्धांत अपने से पहले मतों का खंडन करता है। बेशक उन्होंने बिजली चलाई, दरअसल अब तक ठीक ठीक यह नहीं जान सका कि वह किस प्रकार चलती है। नित्य नई सम्मति बदलने वाले जड़ विज्ञान का भौतिक जगत में स्वागत हो सकता है, पर उसे ही आध्यात्मिक विषय में प्रधानता मिली तो सचमुच हमारी बड़ी दुर्गति होगी। एक वैज्ञानिक कहता है कि शरीर ही जीव है, दूसरा मृतात्मा के आश्चर्यजनक कर्तव्यों को पूरी तरह चुनौती देता है और अपने पक्ष को प्रमाणित करके विरोधियों का मुख बंद कर देता है। तीसरे वैज्ञानिक के पास ऐसे अटूट प्रमाण मौजूद हैं जिनमें छोटे छोटे अबोध बच्चों ने अपने पूर्व जन्मों के स्थानों और संबंधियों को इस प्रकार पहचाना है कि उसमें पुनर्जन्म के विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। बालक जन्म लेते ही दूध पीने लगता है।
यदि पूर्व स्मृति ना होती तो वह बिना सिखाए किस प्रकार यह सब सीख जाता। बहुत से बालकों में अत्यल्प अवस्था में ऐसे अद्भुत गुण देखे जाते हैं जो प्रकट करते हैं कि यह ज्ञान इस जन्म का नहीं वरन पूर्व जन्म का है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। अतएव उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। स्वभावतः तो कपड़ा पुराना जीर्ण शीर्ण होने पर ही अलग किया जाता है, पर कभी कभी जल जाने, किसी चीज़ में उलटकर फट जाने, चूहों के काट देने या अन्य कारणों से भी उसे थोड़े ही दिनों में बदलना पड़ जा सकता है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में भी शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु किस प्रकार होती है? इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों से प्राण खिंचकर एक जगह एकत्र होता रहता है, किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वह जबान से उसे प्रकट कर सके या ना कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उसी अचेतनावस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त ब्राह्म शक्तियाँ एकत्र होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं। इसलिए कुछ ही क्षणों के अंदर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जा सकता है। इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चलता है। उनमें से आधी भी घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती, पर इन क्षणों में वे बिल्कुल ही स्वल्प समय में पूरी तरह मानस पटल पर घूम जाती हैं। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ हो लेता है। कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश का कष्ट होता है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर तलवार चला दे और वह अधकटी अवस्था में पड़ा छटपटाता रहे, तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित करने पर जो दारुण व्यथा उपजती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय प्राण अनुभव करता है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन का अक्सर उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग करते रहने पर उसे उस समय मर्मांतक मानसिक वेदना होती है। पुत्र के मरने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है। उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतना तो शून्य हो जाती है, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। रोग आदि शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पूर्व ही, जब इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है, बंद हो जाती है। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है।
उसी प्रकार मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतना आ जाती है। ऊर्ध्व रंध्रों में से अक्सर प्राण निकलता है। मुख, आँख, कान, नाक प्रमुख मार्ग है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का प्राण मलमूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करता है। शरीर से जीव निकल जाने के बाद वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए वह शक्ति प्राप्त कर लेता है। मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगती है। प्रायः 1 महीना तक लग जाता है। कारण यह है कि प्राणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं। वे धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता है और पलंग मिल जाने पर भी तब तक जागते रहते हैं जब तक फिर रक्त की गति धीमी नहीं पड़ जाती। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। हाय, यह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पूर्व शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वह कृतकार्य नहीं होता। एक प्रेतात्मा ने बताया है, मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उनके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था, पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था, पर मैं जो बड़े ज़ोर ज़ोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी होती थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेज़ी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं मृत्यु से डरता था। यहाँ मुझे डरने लायक कोई भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में प्रत्यावर्तित होने के कारण पूर्व शरीर से कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित दशा में। कई बार मैंने अपने हाथ पांवों को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मैं मर गया हूँ। तब मैंने समझा कि मृत्यु से डरने की कोई बात ही नहीं है। वह शरीर परिवर्तन की एक मामूली सी सुख साध्य प्रक्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बुढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निंदाग्रस्त हो जाते हैं। किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल थीं, बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खासतौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु में जीव कुछ स्थूल कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं
और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए यह नहीं है कि वे तुरंत ही प्रकट हो जाएं। उन्हें उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। किंतु अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं। उनकी विषम मानसिक स्थिति नींद भी नहीं लेने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं। जब अवसर देखते हैं, अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक शव साधना करके या मरघट जगाकर अपने वश में कर लेते हैं और उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। वरन इस प्रकार बांधे हुए प्रेत इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते, वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उसे ही मार डालते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं, पर सर्कस के शेर की तरह उन्हें इससे दुख रहता है। आबद्ध प्रेत प्रायः एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। साधारण वासनाओं वाले, प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक प्रवृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं। और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निंद्रा आ जाती है। यह नींद तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित नियम नहीं है। यह जीव की योग्यता पर निर्भर है। बालकों और मेहनत करने वालों को अधिक नींद चाहिए, किंतु बूढ़े और आराम तलब लोगों का काम थोड़ी देर सोने से ही चल जाता है। आमतौर से 3 वर्ष की निंद्रा काफ़ी होती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निंद्रा रहती है, जिससे पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने के योग्य हो जाए। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है। वह पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ गए हैं, कई को 5 वर्ष तक लगे हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष तक हो सकता है। मृत्यु की तैयारी। यह निर्विवाद है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। हमें भी मृत्यु की गोद में जाना है। उस महान यात्रा की तैयारी अभी से की जाए तो उस समय जो भय और दुख होता है वह ना होगा। मृत्यु के अभी बहुत दिन है या तब की बात तब देखी जाएगी, ऐसा सोचकर इस महत्वपूर्ण समस्या को आगे के लिए टालते जाना अंत में बड़ा दुखदायक होता है। मानव जीवन एक महान उद्देश्य के लिए मिलता है। लाखों करोड़ों योनियां पार करके बड़े समय और श्रम के बाद हमने उसे पाया है। ऐसे अमूल्य रत्न का सदुपयोग ना करके यूं ही व्यर्थ गवा देना, भला इससे बढ़कर मूर्खता और क्या हो सकती है। जीवन का महान उद्देश्य है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें और परम पद को पाएं, किंतु कितने ही हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं। किसी को तृष्णा से छुटकारा नहीं है, कोई इंद्रिय भोगों में मस्त है, कोई अहंकार में उठा जा रहा है, तो कोई भ्रम जंजालों में ही मस्त है। इन विडंबनाओं को उलझाते सुलझाते यह स्वर्ण अवसर बड़ी तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा है, किंतु हमारा भूसी फटकने का कार्यक्रम उसी गति से चलता जाता है। मृत्यु सिर पर नाच रही है, पल का भरोसा नहीं, न जाने किस घड़ी गला दबा दे। आज क्या क्या मंसूबे बांध रहे हैं। हो सकता है कि कल यह सब धरे के धरे रह जाएं और हमारा डेरा किसी दूसरे देश में ही जा गड़े। ऐसी विषम वेला में अचेत रहना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पाठकों, अब तक भूले पर अब मत भूलो, आंखें खोलो, सचेत हो जाओ। जीवन क्या है, हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों को उतना ही महत्वपूर्ण समझो जितना कि रोटी को समझते हो।
निरंतर इन प्रश्नों पर विचार करने से आप उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जिसे मृत्यु की तैयारी कहते हैं। जो काम कल करना है उसका प्रबंधन आज से सोचना होगा। आपकी मृत्यु का समय निर्धारित नहीं है, इसलिए उसकी तैयारी आज से इसी क्षण से करनी चाहिए। अनासक्ति कर्मयोग के तत्व ज्ञान को समझकर हृदयंगम कर लेना ही मृत्यु की सबसे उत्तम तैयारी है। माया के बंधन हमें इसलिए बांध लेते हैं कि हम उनमें लिपट जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। आप नित्य मैं क्या हूँ यह जानने की क्रिया कीजिए और मन में यह धारणा दृढ़ करके प्रतिक्षण प्रयत्न करते रहिए। मैं अविनाशी निर्विकार सच्चिदानंद आत्मा हूँ। संसार एक क्रीड़ा क्षेत्र है, मेरी संपत्ति नहीं। यह विश्वास जितने जितने सुदृढ़ होते जाते हैं, मनुष्य के ज्ञान नेत्र उतने ही खुलते जाते हैं। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार का बड़े प्रेम पूर्वक पालन कीजिए। उन्हें अपनी संपत्ति नहीं, पूजा का आधार बनाइए। संपत्ति उपार्जन कीजिए अपने आवश्यक कार्यों में व्यय करने के लिए, ना कि शहद की मक्खियों की तरह कष्ट सहने के लिए। सब काम उसी प्रकार कीजिए जैसे संसारी लोग करते हैं, पर अपना दृष्टिकोण दूसरा रखिए। ग्रह बांध लीजिए, बार बार हृदयंगम कर लीजिए। संसार की वस्तुएं आपकी वस्तुएं नहीं हैं। दूसरी आत्माएं आपकी गुलाम नहीं है। या तो सब कुछ आपका है या कुछ भी आपका नहीं। या तो मैं कहिए या तू कहिए, मेरा तेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बस माया की सारी गांठें इतनी ही हैं। योग का सारा ज्ञान इसी गांठ को सुलझाने के लिए है। पाप कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारा अहम भाव बहुत ही संकुचित होता है। आप अपनी मेहनत महानता को विस्तृत कीजिए। दूसरों को अपना ही समझिए, पराया कोई नहीं, सब अपने ही हैं। यह अपनापन ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। जैसा माता का अबोध पुत्र के प्रति होता है, वैसा नहीं जैसा चोर का दूसरों की तिजोरी पर होता है। सांसारिक जीवों में प्रभु की मूर्ति विराजमान देखिए और उनकी पूजा के लिए अपना हृदय बिछा दीजिए। स्त्री को आप दासी नहीं देवी मानिए, वैसी जैसी मंदिरों में विराजमान रहती है। पुत्र को आप वैसा ही महान समझिए जैसा गणेश जी को मानते हैं। सांसारिक व्यवहार के अनुसार उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन कीजिए। स्त्री की आवश्यकताएं पूरी कीजिए और पुत्र की शिक्षा दीक्षा में दत्तचित्त रहिए। पर खबरदार, होशियार, सावधान, उन्हें अपनी जायदाद ना मानना, नहीं तो बुरी तरह मारे जाओगे, बड़ा भारी धोखा खाओगे और ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे कि बस मामला सुलझाने से नहीं सुलझेगा। संसार के समस्त दुखों का बाप है मोह। जब आप कहते हैं कि मेरी जायदाद इतनी है, तो प्रकृति गाल पर तमाचा मारती है और कहती है कि मूर्ख, तू 3 दिन से आकर इस पर अधिकार जमाता है। यह प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। सोना चांदी तेरा नहीं है, यह प्रकृति का है। जिसे तू स्त्री समझता है वह असंख्य बार तेरी माँ हो चुकी होगी। आत्माएं स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं। अज्ञानी मनुष्य कहता है यह तो सब मेरा है, इसे तो अपने पास रखूंगा। तत्वज्ञानी की आत्मा चिल्लाती है, अज्ञानी बाल को विश्व का कड़ बड़ी द्रुत गति से नाच रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है। पानी बह रहा है, हवा चल रही है, पृथ्वी दौड़ रही है। तेरे शरीर में से पुराने कण भाग रहे हैं और नए आ रहे हैं। तू एक तिनके पर भी अधिकार नहीं कर सकता। इस प्रकार बहती हुई नदी का आनंद देखना है तो देख, रोकने खड़ा होगा तो लात मारकर एक और हटा दिया जाएगा। दुख, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण अज्ञान है। मृत्यु के समय दुख प्राप्त करने का, नरक की ज्वाला में जलने का, भूत प्रेतों में भटकने का, जन्म मरण की फांसी पर लटकने का एक ही कारण है, अज्ञान, केवल अज्ञान। हे पाठकों, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। ईश्वर प्रेम रूप है, प्रेम की उपासना करो। स्वर्ग पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, खुशामद से मुक्ति से नहीं मिल सकता। मजहबी कर्मकांड आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। दूसरों की ओर मत ताकिए कि कोई हमें पार कर देगा।
क्योंकि वास्तव में किसी दूसरे में ऐसी शक्ति नहीं है। उद्वेरेदात मनामात्मनाम, आत्मा का आत्मा से ही उद्धार कीजिए। अपना कल्याण आप ही करिए। अपने हृदय को विशाल, उदार, उच्च और महान बना दीजिए। अहम भाव को विसार करके सबको आत्मदृष्टि से देखिए। अपनी अंतरात्मा को प्रेम में सराबोर कर लीजिए और उस प्रेम का अमृत समस्त संसार पर बिना भेदभाव के छिड़किए। अपना कर्तव्य धर्मनिष्ठा पूर्वक पालन कीजिए। व्यवहार कर्मों में रत्ती भर भी शिथिलता मत आने दीजिए, पर रहिए कमल पत्रवत। राजा जनक की तरह कर्मयोगी बनिए। अनासक्त रहिए। सर्वत्र आत्मीयता की दृष्टि से देखिए। अपनी महानता का अनुभव कीजिए और गर्व के साथ सिर ऊंचा उठाकर कहिए, सो अहम, वह मैं हूँ। आत्मज्ञान द्वारा आप परलोक को परिपूर्ण आनंदमय बना ले सकते हैं। मृत्यु फिर आपको दुख ना देगी, वरन एक खेल प्रतीत होगी। आप ऊंचे उठेंगे और महान उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु की तैयारी के लिए आज से ही आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का चिंतन आरंभ कर देना चाहिए। आपकी महानता का ज्ञान होते ही माया मोह के सारे बंधन टूटकर गिर पड़ेंगे और आनंददायक दृष्टि प्राप्त होगी। अपने तुच्छ और स्वार्थपूर्ण विचार को त्याग कर अपनी महान आत्मा के दरवाजे पर सिंहनाद कीजिए, सो अहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ।